हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में कुछ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और हम चीज़ों को समझेंगे। हम कंसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हमारे लेवल 1 के बारे में जानेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि आज हम लोग लेवल 1 के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी लेवल 1 में किस किस टाइप का प्रॉब्लम्स होता है नोमेनक्लेचर में, जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब है एकदम बेसिक से, ठीक है। सो नाउ हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे बोर्ड पर, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तब वीडियो को प्ले करेंगे, अदरवाइज अगर सॉल्व हो जाता है तो आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि सबसे इसमें सारे में क्या करना है, राइट दी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। क्या करना है? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लिखना है। क्या करना है? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लिखना है। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का तो रूल हमें पता होना चाहिए। रूल क्या है? हमने पिछले वीडियो में रूल्स के बारे में बताया था कि रूल क्या है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो को पहले समझ के आएंगे। रूल क्या है कि सबसे पहला है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया। जो पार्ट सेलेक्ट नहीं होगा वो ब्रांच होगा। दैट मीन्स ये भी ब्रांच होगा और ये भी ब्रांच होगा, ठीक है। हर एक ब्रांच का कुछ ना कुछ नाम होगा और वो ब्रांच का नाम हो जाएगा मिथ। एक कार्बन का ब्रांच है तो मिथ होगा और YL लगता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या लगेगा? मिथ और YL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? YL, मिथाइल। यानी अगर हम कहें तो हम लेफ्ट या राइट, सबसे पहला काम क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया, फिर हम लेफ्ट या राइट से नंबरिंग करेंगे। जब हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच को मिलेगा 1 2 3। जब राइट से करते सिमिलरली तो 1 2 3। यानी लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, ब्रांच को सेम नंबर मिलता है। दैट मीन्स हम किधर से भी कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर से करेंगे तो 2 पर 2 ब्रांच मिल रहा है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिखाएगा ब्रांच, यानी सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखाएगा, फिर लिखाएगा वर्ड रूट, फिर क्या लिखाएगा? वर्ड रूट, और लास्ट में लिखाएगा सफिक्स। क्या लिखाएगा? सफिक्स। नाउ अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे। तो नाउ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ब्रांच जो है वो 2 नंबर कार्बन पे है, यानी हो जाएगा 2 पे 2 ब्रांच लगा है, इसलिए लिखेंगे 2,2। क्या लिखेंगे? 2,2। फिर लिखेंगे मिथाइल का ब्रांच है और दोनों ही ब्रांच सेम है तो लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर हम देखेंगे कि ये हमारा हो गया काम, क्या ये हो गया हमारा ब्रांच का नाम। फिर से समझिए, अगर ब्रांच समझ नहीं आया तो 2 ब्रांच है, ऊपर एक ब्रांच है नीचे एक ब्रांच है, दोनों ही ब्रांच सेम है और दोनों ही 2 पे लगा हुआ है, तो यानी हम 2 बार ब्रांच के लिखे 2 2। दोनों सेम था इसीलिए वी यूज डाई, और ये दोनों ही ब्रांच मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो यूज करेंगे वर्ड रूट प्रॉप। ये हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हो गया? प्रॉप, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। और लास्ट में कार्बन कार्बन जो हम मेन चेन सेलेक्ट किए हैं उसमें बॉन्ड सिंगल है, यानी हम यहाँ वर्ड रूट पे क्या यूज करेंगे? ANE। ये हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा ब्रांच। फिर हम देखेंगे ब्रांच का क्या नाम होता है। नाउ ब्रांच का नाम, ब्रांच में एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथ, और ये ब्रांच है तो चिपकाएंगे YL, पीछे YL लगा देंगे। नाउ हम देखेंगे कि हम यहाँ पर पोजीशन लेफ्ट है और ये राइट है, किस साइड से नंबरिंग करें ताकि ब्रांच को कम नंबर मिले। दैट इज रूल नंबर 2। तो देखिए, अगर हम इधर से दौड़ना स्टार्ट करें तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, और इधर से दौड़ना स्टार्ट करें तो थर्ड नंबर पे आएगा। देखिए, दोनों साइड से आपको विजुअलाइज करना है कि आपको दौड़ना है, किधर से ये सामने पड़ेगा। ऑलरेडी से बात इधर से, तो यानी 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा? 2 पर लिखा जाएगा। 2 पर ब्रांच है वो मिथाइल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मिथाइल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट लिखेंगे BUT, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE, ब्यूटेन। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 3 ही कार्बन है, यानी मेन चेन का मतलब है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम नाउ देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो हमको नंबरिंग करते वक्त याद रखना है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम नंबरिंग करेंगे, या तो ये पोजीशन लेफ्ट है या राइट है, तो किसी एक पोजीशन से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 होगा,
यानी और राइट से करते हैं तो क्या आता है 1 2 3, तो यानी हमें लेफ्ट से कम नंबर मिलेगा, यानी हम कहेंगे क्या लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रांच नहीं है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, हाइड्रोजन कभी ब्रांच में नहीं जाता है। अगर हाइड्रोजन ब्रांच में नहीं जाता है यानी इसका मतलब है कि कोई ब्रांच इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन का वर्ड रूट हो जाता है प्रॉप। क्या हो जाता है? प्रॉप। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे डबल बॉन्ड किस नंबर के बीच में, ध्यान से देखिएगा। डबल बॉन्ड जो है वो 1 और 2 के बीच में है, दैट मींस हम वो नंबर लिखेंगे जो नंबर छोटा है, दैट इज 1। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉप 1 और लास्ट में लिखेंगे ENE। क्या लिखेंगे? ENE। ENE क्यों लिख रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ENE, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अगले फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो दिस इज अ ब्रांच एंड दिस इज आल्सो अ ब्रांच। दोनों ब्रांच का जो नाम होगा, ये भी ब्रांच मिथाइल है और ये भी ब्रांच मिथाइल है। फिर से मैं बता दूं मिथाइल कैसे हुआ, ब्रांच में एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथ, और ब्रांच है इसीलिए दैट वाई वी यूज YF। फिर हम देखेंगे हमारे पास पोजीशन है लेफ्ट और हमारे पास पोजीशन है राइट। एज वी नो हमें किसी एक दोनों साइड से में से किसी एक साइड से हम क्या बोले विजुअलाइज करना है कि हम दौड़ेंगे। क्या करेंगे? दौड़ेंगे। तो बताइए जब हम लेफ्ट से दौड़ना स्टार्ट करेंगे तब ये मिथाइल करीब मिलेगा या राइट से? आपको पता है कि लेफ्ट से, यानी 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, जब हम नेम लिखेंगे तो नेम लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि नेम लिखते वक्त हमेशा ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। यानी अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल ब्रांच को क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल लिखेंगे। फिर से आपको बता दें 2,2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ब्रांच जो है वो 2 और 2 पे लगा हुआ है। ठीक है। अगर एक ब्रांच 2 पे लगा होता, एक ब्रांच 3 पे लिखा होता तो यहाँ पे लिखते 2,3। फिर हम क्या लिखे डाई क्यों लिखे? क्योंकि दोनों ही ब्रांच सेम है। सेम कहने का मतलब है कि दोनों का नेम सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों 2 पे लगा हुआ इसलिए डाई यूज कर रहे हैं, नहीं, नेम सेम है। नेम कहने का मतलब है कि दोनों का ब्रांच मिथाइल मिथाइल है इसीलिए 2,2 डाई मिथाइल लिख रहे हैं। अब ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्रांच का काम हो गया, यानी ये हम प्रीफिक्स लिख दिए हैं, प्रीफिक्स लिख दिए हैं। ठीक है, प्रीफिक्स लिख दिए हैं। फिर हम वर्ड रूट लिखेंगे। 5 कार्बन का जो वर्ड रूट होता है वो होता है पेंट, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे, प्रीफिक्स के बाद थोड़ा सा स्पेस। और कार्बन कार्बन जो हम सेलेक्ट किए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसमें सिंगल बॉन्ड है, देन वी यूज ANE, सफिक्स यूज हो जाएगा ANE। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें वर्ड रूट कौन है, इसमें प्रीफिक्स कौन है और इसमें सफिक्स कौन है। तो प्रीफिक्स हो गया आपका 2,2 डाइमिथाइल, वर्ड रूट हो गया पेंट और ANE हो गया सफिक्स। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द अगले क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ड रूट। अगले क्वेश्चन में जाएंगे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी ब्रांच नहीं बचता है। दैट मींस इस बार हमारे पास प्रीफिक्स नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में कोई ब्रांच नहीं है यानी प्रीफिक्स नहीं होगा। ठीक है। फिर हम लेफ्ट या राइट किसी एक साइड से नंबरिंग करेंगे और लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से करने पर ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। लेफ्ट से करने पर ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। देखिए कैसे, अगर हम लेफ्ट से किए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहा है। राइट से सिमिलरली करते तो क्या आता है 1 2 3 4 5। नाउ वी कैन सी हियर कि देखिए एक बार ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ऊपर से कर रहे हैं तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी लेफ्ट से करने वाला यानी ऊपर से करने वाला नंबरिंग वो सही होगा। इसका मतलब ये हम नीचे वाला नंबरिंग काट देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे और वर्ड रूट 5 कार्बन का हो जाता है पेंट। सिमिलरली पेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे YNE। 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच में है, जो छोटा नंबर होता है वो लिखेंगे, दैट इज 2 और YNE। नाउ अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। देखिए मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो इस सवाल को गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? जब चेन रखिए कंपाउंड में कहीं भी लॉन्गेस्ट चेन किसी भी शेप हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके 3 कर देते हैं, नहीं, जबकि ये सेलेक्ट होगा 4 कार्बन जिस शेप का। और ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ब्रांच भी आ रहा है और एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो सर मेरे को ये समझाइए कि ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच में से पहले किसका नंबरिंग करेंगे। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि हम नंबरिंग करते वक्त सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, FG माने फंक्शनल ग्रुप,
देन आफ्टर जो हम प्रेफरेंस ऑर्डर करते हैं वो करते हैं मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फिर हम ब्रांच को नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे, फिर हम ब्रांच को प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे। यानी इस क्वेश्चन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, यानी हम मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। यानी हम नंबरिंग करेंगे 1, नंबरिंग करेंगे 2, नंबरिंग करेंगे 3 और नंबरिंग करेंगे 4। तो फिर हम एज वी सी हियर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 नंबर पे मिथाइल एक ब्रांच लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रांच को लिखेंगे, दैट मीन्स लिखेंगे 3 मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स का काम। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, तो टोटल कार्बन मेन चेन में 4 है, वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सफिक्स यूज करेंगे YNE। और यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो लिखेंगे 1YNE। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो जब अगले क्वेश्चन देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जब हम सेलेक्ट किए, जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किए तो हमारे पास जो ब्रांच आ रहा है वो यहाँ Cl है और यहाँ पर भी Cl है। जब ब्रांच Cl हो तो वी यूज क्लोरो, क्या यूज करेंगे मेरे दोस्त, ब्रांच Cl हो तो यूज करते हैं क्लोरो, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। अब एज वी सी हमारे पास लेफ्ट है, हमारे पास राइट है, हम किसी दोनों साइड में से किसी एक साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। जब हम लेफ्ट से चलेंगे तो क्लोरीन जल्दी मिलेगा या राइट से चलेंगे तो क्लोरीन जल्दी मिलेगा, ये आप देखिए। जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब लेफ्ट से चलने पर हमें क्लोरीन कम नंबर पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एज वी सी। अब नाउ हम देखेंगे क्या कि क्लोरीन 2 और 3 पर आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2,3, क्या लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो लिखेंगे। वही मैं समझा रहा था पहले भी कि अगर सेम ब्रांच होता है वो कोई भी पोजीशन पे मिले, दैट इज पहला पोजीशन 2 होगा और दूसरा पोजीशन 3 होगा। फिर क्या लिखेंगे, डाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रांच सेम है, डाई क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, 5 कार्बन मेन चेन में है तो मेन चेन के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे ANE, यानी नेम हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। नाउ अगर लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आएंगे तो एज वी सी हियर यहाँ पर टोटल मेन कार्बन मेन चेन में कार्बन 4 है, कोई ब्रांच नहीं है। अब गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन ब्रांच में आता है, हाइड्रोजन कभी भी ब्रांच में नहीं आता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, हम किधर से, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, और इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। हम किसी साइड से भी करें वो डबल बॉन्ड को हमेशा 2 3 के बीच में ही आ रहा है, तो यानी हम कोई भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट यूज करेंगे BUT ब्यूट, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है वो 2 नंबर के बीच में आ रहा है, दैट इज 2 और 3, तो छोटा नंबर 2 है तो लिखेंगे 2 और लिखेंगे लास्ट में ENE, तो यहाँ नेम हो जाएगा ब्यूट 2E। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? और मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, अगले बार आप, अगर आपसे इस बार सॉल्व नहीं हुआ है तो अगले बार आप सॉल्व करिएगा। मैं अभी पॉज करके वीडियो, जब जैसे क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए और सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन पे अगर हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन पे क्या है, पहला क्वेश्चन में है कि 5 कार्बन है, अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो मेन चेन कोई भी ब्रांच नहीं होगा, यानी जो क्वेश्चन में ब्रांच नहीं होगा उस क्वेश्चन में प्रीफिक्स नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है लेफ्ट और हमारे पास राइट आता है, दोनों में से किसी एक साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर दे पाए, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 6 कार्बन है, वर्ड रूट से स्टार्ट करें तो हेक्स हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 और YNE यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स YN। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन में आता है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच है, हमें लेफ्ट या राइट किसी एक साइड से नंबरिंग करना है। किस साइड से करेंगे, तो देखिए ये हेयर इज अ फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर ब्रांच है। हमने अभी बात बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच आ जाता है तो सबसे पहला प्रेफरेंस ऑर्डर यानी नंबरिंग करने के, नेमिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देंगे, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। फिर हम देखते हैं कि 5 नंबर पे 2 ब्रांचेस है, सिमिलरली दोनों ब्रांच का नाम मिथाइल ही है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच लिखाएगा,
यानी हम क्या लिखेंगे 5 पर 2 ब्रांच है तो यानी 5,5 और दोनों ही ब्रांच सेम है तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे 6 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट लिखाएगा हेक्स और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है, इसीलिए हम इसका जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1 के लिख करके AL लिखेंगे। और एज वी नो कि जब A यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ वाला जो E है ये कट जाएगा, दैट मीन्स इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सेन 1L। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब ये हो जाएगा तो लेफ्ट या राइट किसी एक साइड से नंबरिंग करेंगे, दैट इज लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5। फिर से ध्यान से देखिए लेफ्ट से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए गाइस अगर जब फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन में एक ही होता है तो वो हमेशा सफिक्स में जाता है, दैट मींस हमेशा पीछे जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे पेंट। ध्यान रखिएगा OH ब्रांच में नहीं जाएगा, कहने का मतलब है कि OH जो है वो प्रीफिक्स में नहीं जाएगा। पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है मेन चेन में। और नाउ हम क्या देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे ANE और 1 पे क्या यूज करेंगे OL। फिर से देखिए यहाँ पर O आ गया है, हमने बताया था कि AEIOU और Y में से कोई भी वर्ड अगर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर रिपीट कर जा रहा है, इनमें से कोई सा भी वर्ड, तो यहाँ वाला जो E है वो हट जाएगा, दैट इज मीन्स इसका नाम हो जाएगा 1 ऑल। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन से बात करें तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर ये हो जाएगा और हम नंबरिंग किधर से करेंगे तो याद रखिएगा फिर से COOH एक फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5। फिर हम देखेंगे इस ब्रांच का नाम मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच में एक कार्बन है तो मिथ लगाएंगे और ब्रांच है तो YL लिखेंगे। नाउ हम देखेंगे, हम नंबरिंग करने के बाद हम ब्रांच को सबसे पहले लिखेंगे तो दैट इज लिखेंगे 4 मिथाइल। फिर से बता दें 4 मिथाइल क्या हो गया, 4 मिथाइल हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट की बात करें तो 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ANE और 1 पे क्या लिखेंगे, 1 पे लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ठीक है, यहां से ये जो E है फिर से हट जाएगा, क्यों? क्योंकि E के बाद O जो है वो रिपीट कर रहा है। ना आगे क्वेश्चंस को बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा मेन चेन, ये हो जाएगा ब्रांच और ये भी हो जाएगा ब्रांच। इस ब्रांच का नाम हो जाएगा मिथाइल और इस ब्रांच का नाम हो जाएगा ब्रोमो। क्या हो जाएगा? ब्रोमो। नाउ हम देखेंगे, हम लेफ्ट या राइट किसी एक पोजीशन से नंबरिंग करेंगे, एक पोजीशन से करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ब्रांच को लेफ्ट पोजीशन से कम नंबर मिलेगा। अब आप बहुत सारी चीजों को सीख चुके होंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए दो ब्रांच अलग अलग ब्रांच है, जब दो अलग अलग ब्रांच आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको लिखते वक्त उसका क्या करेंगे, लिखते वक्त हम उसमें क्या करेंगे, लिखते वक्त हम उसमें ये करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो और क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि ब्रोमो का बी जो होता है, ध्यान से देखिए दो ब्रांच आ जाए उसको तो आगे हो जाएगा नेक्स्ट में चेन ये हो जाएगा, गलती को ब्रोमो ब्रांच का नाम। जब देखें तो नाम वो है और ये ब्रांच का नाम मिथ है, तो देखिए गाइस हम नंबर करेंगे तो इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड का ब्रांच आएगा। सिमिलरली जब उधर से करेंगे तो ब्रांच को 1 नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 4 आ जाए। तो यानी हम उधर से नंबर क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रोमो को कम मिल रहा है, दैट मींस 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो के बाद लिखेंगे 2 मिथाइल और कार्बन है तो क्या लिखेंगे BTB और बॉन्ड है तो ANE। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक समझने में? ना अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे 3 कार्बन है मेन चेन में। अब हम लेफ्ट या राइट किसी एक साइड से नंबरिंग करेंगे, उस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि ये ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल पाए। मल्टीपल बॉन्ड में आता है, हमने बताया कि सबसे पहले बात है कि फर्स्ट को कम नंबर मिलना चाहिए, दूसरी बात है कि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये 1 2 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 3 कार्बन चेन है तो लिखेंगे प्रॉप, ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट प्रॉप, और 1 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है 1 YNE। क्लियर हो जाएगा, प्रॉप 1।
सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आएंगे तो क्या कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 कार्बन का मेन चेन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए OH एक फंक्शनल है। ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, बाकी कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। बार बार बोल रहे हैं हाइड्रोजन कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3, तो हम क्या देखेंगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे A और E, और वन पे लिखेंगे OL ऑल, क्योंकि अल्कोहल के लिए यूज करते हैं ऑल। देखेंगे यहाँ पर हमने फिर से बताया कि AEIOU में से फिर से E हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि रिपीट करने पर हटाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।